हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग ईआर डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंस्टीट्यूट के लिए किस प्रकार से हम लोग ईआर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ईआर डायग्राम को हम लोग डिस्कस किए थे तो देखे थे ईआर डायग्राम किसी भी डेटाबेस के डिजाइन का जो रिक्वायरमेंट्स होता है उस रिक्वायरमेंट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी का जब ईआर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए जो डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं उस डेटाबेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस एंटिटी की आवश्यकता है उसके बारे में पहले सोचेंगे और उसके बाद उस एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे और एंटिटी का प्रॉपर्टी होगा उसको उस डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे तो हमारा ईआर डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक कंपनी और कंपनी के लिए हम लोग ईआर डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी में इम्प्लाई होता है तो इम्प्लाई यहाँ पे क्या हो गया, एंटिटी हो गया। इम्प्लाई यहाँ पे एंटिटी हो गया, एंटिटी और इस एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। इम्प्लाई है तो इम्प्लाई कहाँ पे काम कर रहा होगा, इम्प्लाई किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा तो डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या हो गया, एंटिटी हो गया। अब इम्प्लाई जो है ना यहाँ पे डिपार्टमेंट से किस प्रकार से संबंधित है उसको हम लोग रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश कर देंगे। डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के साथ जो है ना किसी प्रोजेक्ट पे इस पे काम कर रहा होगा इम्प्लाई। डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट बनते हैं और उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा इम्प्लाई। तो इम्प्लाई से डिपार्टमेंट कैसे संबंधित है, डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट कैसे संबंधित है और प्रोजेक्ट से इम्प्लाई कैसे संबंधित है, इसको अगर हम लोग डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता है। आप सोचते हैं कि हमारे डेटाबेस में किस किस चीज का रिक्वायरमेंट है उसी को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा होता है ईआर डायग्राम। हम लोग अगर किसी कंपनी के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एंटिटी को के बारे में सोचेंगे। तो कंपनी में क्या हो गया, इम्प्लाई हो गया, इम्प्लाई इम्प्लाई हो गया। तो इम्प्लाई क्या हो गया, एंटिटी, और इसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इम्प्लाई कहाँ पे काम करता होगा, किसी डिपार्टमेंट में काम करता होगा तो यहाँ पे डिपार्टमेंट भी क्या हो गया, डिपार्टमेंट भी हमारा क्या हो गया, इम्प्लाई हो गया। और इसको भी हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इम्प्लाई जो है ना काम करता है कहाँ पे, तो काम करता है डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा तो ये एसोसिएटेड होगा, रिलेशनशिप होगा। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे वर्क्स इन, वर्क्स इन यानी कि वर्क करता है किसमें, डिपार्टमेंट में, यानी कि इम्प्लाई डिपार्टमेंट में इस तरह से एसोसिएटेड है, वर्क करता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं तो प्रोजेक्ट पर जो है ना इम्प्लाई काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना एक और एंटिटी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट क्या हो गया, एंटिटी हो गया। तो यहाँ पर जो है ना आपका ये हो गया प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड होगा डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट कहाँ पे बनता है, तो डिपार्टमेंट के अंदर में। तो डिपार्टमेंट से जो है ना यहाँ पे काम कर रहा है आपका इम्प्लाई। तो यहाँ पे एक एसोसिएशन होगा, यहाँ पे रिलेशनशिप हम लोग एस्टेब्लिश कर देंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क्स होना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। तो डिपार्टमेंट के अंदर में यानी कि इन यहाँ पे कर सकते हैं या हैज कर सकते हैं, हैज। डिपार्टमेंट के अंदर में क्या है, प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जो है ना है, डिपार्टमेंट के अंदर में प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे हैज कर दिए, तो सबसे एसोसिएटेड है। अब इम्प्लाई किस पे काम कर रहा है, तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो यहाँ भी आप एक एसोसिएशन दिखा सकते हैं, और वर्क्स ऑन किस प्रोजेक्ट पे, यानी कि वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट किस पे, तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। ये जो है ना इम्प्लाई यहाँ से जो है ना संबंधित होगा, इम्प्लाई जो है ना यहाँ से आपका ये संबंधित हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप, यानी कि अभी तक हम लोग एंटिटी और रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार से एंटिटी और रिलेशनशिप के बीच में डिस्क्राइब किया जा सकता है रिलेशनशिप को। अब इसके बाद आप और भी एंटिटी अगर आपके माइंड में आ रहा, सोच पा रहे हैं तो इसमें और भी एंटिटी ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में इतना ही आ रहा कि हमारे कंपनी में जो डेटाबेस बनाना है हमें इतना ही चाहिए, इम्प्लाई का इंफॉर्मेशन चाहिए, डिपार्टमेंट का और प्रोजेक्ट का, तो अब इसमें जो है ना अब इसका प्रॉपर्टीज ड्रॉ कर देंगे। जैसे इम्प्लाई हो गया तो इम्प्लाई का क्या होगा, इम्प्लाई का नाम होगा, इम्प्लाई नेम होगा। तो ये क्या होगा, इसका एट्रीब्यूट्स हो गया। तो आप इसको इस तरह से जो है ना इलिप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में इम्प्लाई का क्या होगा, तो इम्प्लाई का आईडी होगा, इम्प्लाई का आईडी होगा, ठीक है, इम्प्लाई का आईडी होगा।
अगर इम्प्लाई है क्योंकि जॉब करने आया है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, इसका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, डेट ऑफ बर्थ भी होगा, इसका एड्रेस भी होगा, इसका एड्रेस भी होगा, और इसके बाद जो है ना इसका एड्रेस के बाद इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर कर देते हैं, मोबाइल नंबर होगा। तो ये सब क्या होगा, इसके एट्रीब्यूट होगा। सिर्फ अभी इम्प्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब एड्रेस में आप और भी ब्रेक कर सकते हैं कि इसका जो है ना घर का स्ट्रीट नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर हो गया। उसके बाद इसका जो है ना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होगा, पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम होगा। उसके बाद जो है ना इसमें जो है ना पुलिस स्टेशन होगा, पीएस होगा। उसके बाद जो है ना इसका पिन कोड होगा। उसके बाद इसमें जो है ना स्टेट होगा। तो ये सारे जो है ना इसके एट्रीब्यूट होगा इम्प्लाई के। ठीक उसी प्रकार से डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का यहाँ पे नाम होगा, डिपार्टमेंट नेम होगा। तो ये इसका क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। फिर से डिपार्टमेंट का आईडी होगा, डिपार्टमेंट आईडी होगा। ये जो है ना इस तरह से इसका एट्रीब्यूट हो गया। फिर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट नेम होगा, प्रोजेक्ट नेम हो गया यहाँ पे। उसके बाद में प्रोजेक्ट का नंबर होगा या प्रोजेक्ट आईडी होगा, प्रोजेक्ट यहाँ पे आप नंबर या आईडी कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से जो है ना इसका इम्प्लाई का जो है ना इम्प्लाई, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट, इस तरह से आप सोच करके और एक डेटाबेस का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट से संबंधित या डिपार्टमेंट से संबंधित अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स आपके माइंड में आ रहा है तो उसको यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कंसीडर यहाँ पे करते हैं कॉलेज के लिए। अगर हमें कॉलेज के लिए यह डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम लोग कर सकते हैं कि कॉलेज में क्या सब होते हैं। तो कॉलेज में पढ़ाई होता है, पढ़ाने के लिए क्या होते हैं, उसमें कोर्सेस होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ क्या है, ब्रांचेज हैं, ब्रांच है। कोर्स कौन पढ़ाता है, टीच करता है, तो टीच करता है लेक्चरर। यहाँ पे क्या हो गया, प्रोफेसर, या आप कर सकते हैं यहाँ पे लेक्चरर। लेक्चरर जो है ना कोर्स को टीच करता है। और ब्रांच हो गए। और कॉलेज में क्या होते हैं, स्टूडेंट होता है। कोर्स को कौन स्टडी करता है, तो स्टूडेंट स्टडी करता है। तो ये सब क्या हो गया, आपको जो सोच रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो सोच रहे हैं, ये सभी क्या हो गया, एंटिटी हो गया। ये सब क्या हो गया, एंटिटी हो गया। अब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से किस प्रकार से रिलेशनशिप में है, उसका रिलेशनशिप वहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सभी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को ड्रॉ कर देंगे तो हमारा ईआर डायग्राम होगा। और ईआर डायग्राम सबका अलग अलग हो सकता है। आप कितना सोचते हैं अपने डेटाबेस के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एंटिटी में यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, कॉलेज में क्या हो गया, तो कोर्स हो गया। कॉलेज में कोर्स हो गया, यानी कि स्टूडेंट हम पहले रख देते हैं, स्टूडेंट। कॉलेज में हो गया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक क्या हो गया, एंटिटी हो गया, एक एंटिटी हो गया। कॉलेज में स्टूडेंट क्या करता है, तो स्टडी करता है। तो स्टडी किस चीज़ करता है, तो कोर्स का करता है, कोर्स का करता है। तो कोर्स यहाँ पे जो है ना, कोर्स अब किस तरह से एसोसिएटेड है एंटिटी से, तो आप यहाँ पे इसके रिलेशनशिप को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप रिलेशनशिप स्टूडेंट किस प्रकार से कोर्स से एसोसिएटेड हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, कोर्स को स्टडी करेगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका डायमंड शेप में रिलेशनशिप शो कर रहा है। और यहाँ पे करेंगे स्टडी, स्टडी, ये रिलेशनशिप एसोसिएटेड हो गया। स्टूडेंट एसोसिएटेड है किससे, कोर्स से, किस रूप में, तो स्टडी के रूप में। अब कोर्स में बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, ब्रांचेज होंगे। तो कोर्स के अंदर में हम यहाँ पे जो है ना एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। और कोर्स के अंदर में क्या है, ब्रांच है, एज ब्रांच। यहाँ पे क्या हो गया आपका ब्रांच। अब यहाँ पे हो गया ब्रांच, ये हो गया हमारा ब्रांच। क्या हो गया यहाँ पे, एंटिटी हो गया, ब्रांच हो गया एंटिटी। तो इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ब्रांच। उसके बाद इसमें क्या होंगे, और लेक्चरर होंगे, लेक्चरर होंगे जो ब्रांच को टीच करेंगे, यानी कि कोर्स को टीच करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, एंटिटी हो गया, लेक्चरर। तो यहाँ से स्टूडेंट एंटिटी किस तरह से संबंधित है लेक्चरर से, स्टूडेंट संबंधित है लेक्चरर से टीचर, यानी कि स्टूडेंट को लेक्चरर क्या करते हैं, टीच करते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं टीचर, और ए से संबंधित हो गया। उसके बाद में लेक्चरर ब्रांच से कैसे संबंधित है, तो ब्रांच को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, यानी कि टीच करते हैं। यहाँ भी क्या हो गया, टीचर्स, ब्रांच को पढ़ाते हैं लेक्चरर। ये हो गया रिलेशनशिप टीचर। उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे देखिए कोर्स है, तो कोर्स कैसे संबंधित है लेक्चरर से, तो लेक्चरर जो है ना कोर्स को लेते हैं, यानी कि टेक्स्ट किस कोर्स में कौन ले रहा है, तो यहाँ भी एक रिलेशनशिप हो गया।
ये रिलेशनशिप हमारा हो गया इससे, तो ये हो गया हमारा कोर्स, ये समझता है। और भी इसमें अगर आपके माइंड में आता है एंटिटी तो आप उसमें अटैच कर सकते हैं और किस रूप में एसोसिएटेड है आप उसके बीच में जो है ना रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में सोचेंगे, और प्रॉपर्टीज इसका हो जाएगा क्या, तो एट्रीब्यूट्स। जैसे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में क्या होगा, स्टूडेंट नेम यानी कि एस एन नेम होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर कॉलेज में है तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, यानी कि यहाँ पे एस रोल नंबर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट का क्या हो गया, एड्रेस हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया। स्टूडेंट का क्या हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, यानी कि मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद में इसमें जो है ना स्टूडेंट का और क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट का एज हो सकता है। यहाँ पे एड्रेस में आप अगर डिवाइड कर सकते हैं, इसमें जो है ना इसका विलेज यानी कि इसका घर कहाँ है, विलेज, स्टूडेंट विलेज। उसके बाद में यहाँ पे उसका स्टेट, उसके बाद में यहाँ पे सिटी हो सकता है। उसके बाद में इसका जो है ना पिन कोड हो सकता है। ये सब क्या हो गया, इसके जो है ना एड्रेस के एट्रीब्यूट्स होंगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे कोर्स, तो कोर्स में देखेंगे तो कोर्स का नाम होगा, कोर्स नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कोर्स का आईडी होगा, कोर्स आईडी होगा। उसके बाद में जो है ना अगर ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच में आप दे सकते हैं जैसे कि सीएससी ब्रांच है, ईसी ब्रांच है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद में यहाँ पे मैकेनिकल हो गया। उसके बाद में जो है ना सिविल हो गया। तो ये सभी जो है ना ब्रांचेज जो आपके कॉलेज में है उसको यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं एट्रीब्यूट के रूप में। अब लेक्चरर हैं तो लेक्चरर में क्या होगा, तो लेक्चरर का नाम होगा। उसके बाद में लेक्चरर का डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। लेक्चरर का जो है ना ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। लेक्चरर जो है ना उसके बाद में लेक्चरर का नाम हो गया, लेक्चरर का मोबाइल नंबर होगा, लेक्चरर का मोबाइल नंबर हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा। फिर से लेक्चरर का जो है ना एड्रेस हो जाएगा, लेक्चरर का एड्रेस हो जाएगा। तो ये सभी जो है ना एट्रीब्यूट्स को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आपको सोचना है कि डेटाबेस में अगर हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं कॉलेज का, तो कॉलेज के डेटाबेस में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसको आप एंटिटी है और एंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और एक एंटिटी है कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना है और डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर देना है। यही आपका क्या होता है, ईआर डायग्राम। तो ये आपका हो गया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फॉर कॉलेज। आप अपने हिसाब से इसको सोच करके और ड्रॉ इजिली कर सकते हैं। अब किसी भी कॉलेज के लिए हो गया, यूनिवर्सिटी के लिए हो गया, या फिर कोई इंस्टीट्यूट के लिए हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया, किसी कंपनी के लिए हो गया, और आपसे क्वेश्चन पूछा आता है तो आप उसके बारे में सोचिए, एंटिटी के बारे में। पहले एंटिटी और उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कीजिए, और फिर उसके बाद में जो है ना उसका एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं उसको ड्रॉ कर दीजिए। आपका ईआर डायग्राम जो है ना इजीली ड्रॉ हो जाएगा।